नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम है। इसके लिए आप देख भी पाते होंगे, हाल ही में एक यहाँ पर जो ये है चैट जीपीटी है, इसके द्वारा ये टेस्ट दिया गया। इसे कहा जाता है कि जिस तरीके से आप देखते होंगे, जब आप यूपीएससी तैयारी करते हैं तो किसी विद्यार्थी से या किसी एस्पिरेंट से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो उसके आसपास का माहौल, उसके आसपास के परिवार वाले या उसके साथ वाले या दोस्त उसके ऊपर आलंचन लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। जिनको ये भी नहीं पता यूपीएससी होता क्या है, जिनको ये भी नहीं पता यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है, जिनको ये भी नहीं पता कि किस प्रकार के पेपर होते हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि आईएएस बनने के लिए कौन कौन से रिसोर्स चाहिए, लेकिन वो अपनी मूलभूत अवधारणाओं के कारण ये कहना स्टार्ट कर लेते हैं कि आपसे प्रीलिम्स नहीं हो पाया, ओहो इसके पास नॉलेज नहीं है। आइएगा चर्चा कर लेते हैं कि जब एआई भी, ध्यान रखना, यहाँ पे जो चैट जीपीटी है ये भी फेल हो जाता है, तो सोचिएगा वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी कैसे होगा। आइए चर्चा करते हैं। हाल ही के दिनों में आपने देख पाए हो होंगे कि क्या प्रीलिम्स यूपीएससी का इतना कठिन हो चुका है, क्या सच में आईएएस का प्रीलिम्स कठिन है? जानेंगे पूरे विस्तार के साथ और मस्ती के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया टुडे एजुकेशन टास्क में ये भी कहा गया कि हाल ही में यहाँ पर ये 2012 में, सॉरी 2015 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और यहाँ पर अभी चैट जीपीटी के द्वारा यहाँ पे एक क्वालिफाई किया गया। इसका एक दावा है कि मुझे कोई भी आप क्वेश्चन दीजिएगा, मैं सबसे कम समय में उसको सॉल्यूशन करके दे दूंगी। यानी ये वेबसाइट है चैट जीपीटी, इसको 2015 में एलन मस्क के द्वारा स्टार्टिंग किया गया था। जानेंगे पूरी कहानी। लेकिन जब इससे यूपीएससी का एग्जाम दिलवाया गया तो ये लगभग 54 क्वेश्चन सही करने में परिपूर्ण हो पाई, यानी जिसमें करंट अफेयर क्वेश्चन को भी नहीं जोड़ा गया। यानी 2021 का पेपर जो कि हो चुका था, वो पेपर इसको दिया गया कि बताइए सोल्यूशन करके, तो इससे 54 क्वेश्चन ही सही हो पाए। यानी ये कट ऑफ से भी, ध्यान रखना, नीचे जा रही है, जो कि जनरल की कट ऑफ जो है 87 के पॉइंट रही थी, उससे नीचे जा रही है। बड़ी यहां से गंभीरता का विषय बन जाता है कि जब यहां पे जैसे गूगल की तरह एक सर्च इंजन है, ये भी अभी सर्च इंजन जो है प्रश्न को सही नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचिए मानव कैसे कर पाएगा। बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है कि यहां पर यूपीएससी का प्रीलिम इतना कठिन क्यों होता है। 11 से 12 लाख बच्चे एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली 5% से भी नीचे जो लोग होते हैं वो यहां पर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं। तो सोचिएगा कितना टफेस्ट एग्जाम है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, ध्यान रखना, यहां विफल हो रही है, तो सोचिए यूपीएससी की कैसी दशा होती होगी। आइए चर्चा कर लेते हैं किस प्रकार के प्रेशर से यूपीएससी के एस्पिरेंट गुजरते हैं, किस प्रकार के कठिनाई को सामना करते हैं, कैसे वो तैयारी करते हैं। ये दिखा दिया है चैट जीपीटी के एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से। ये कहा जाता है कि इसने वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम दिए, चाहे मेडिकल क्षेत्र का हो चाहे इंडियन क्षेत्र का हो, उसमें सफल होने में ये हासिल किया है। लेकिन जब इससे दावा किया गया कि आइए हमारी नगरी में हम यूपीएससी का एग्जाम दिलवाएंगे तुमसे, तो वहां पर ये क्या हो गई, असफल हो गई है। ये एक, ध्यान रखना, हाईलाइट मुद्दा है। आइएगा विषय करते हैं, क्या वजह है, क्या है। यहां पे बात आती है कि एआई चैटबॉट जो है, यहाँ पे चैट जीपीटी ने दिया सबसे कठिन एग्जाम यूपीएससी का, और उसमें पास हुई या फेल हुई, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो दशा है बड़ी दयनीय हो चुकी है। यानी ये फेल हो चुकी है या पास हो चुकी है, यानी ये फेल हो चुकी है। अब क्या वजह है, इसके बारे में जानेंगे कि चैट जीपीटी क्या होता है, कैसे इसने एग्जाम दिया, किस एजेंसी ने कंडक्ट कराया एग्जाम, पूरी कहानी समझेंगे थोड़े सही समय में। आइएगा पूरी कहानी को हम लोग जान लेते हैं। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी पिछले कुछ समय में दुनिया भर में बहुत पॉपुलर हुआ है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब है। देखिएगा, इसके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब है, ये कहा जा रहा है। तो ठीक है भैया, नवंबर 2022 में लॉन्च हुए चैट जीपीटी ने पिछले कुछ महीनों में दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम को भी पास कर लिया है। जब ये बारी आई तो हमने कहा कि भैया आइएगा, आप यूपीएससी एग्जाम देकर दिखाइएगा, देख लेते हैं कि तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है या नहीं है। यानी आगे कहा गया कि यहाँ पे चैट बॉक्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिलिया या वार्डन स्कूल के जो एमबी प्रोग्राम के लेकर यूएसए मेडिकल कॉलेज, ध्यान रखना, कई एग्जाम इसने पास किए, वहां इसने सफलता हासिल की है। लेकिन हाल ही में चैट जीपीटी ने भारतीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा आयोजित जो एग्जाम होता है यहाँ पे इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम में दिया गया। बता दें यूपीएससी के एग्जाम में दुनिया का सबसे कठिन एग्जामों में से एक माना गया है, क्योंकि ये चैट जीपीटी है, इसमें फेल हो जाती है। सोचिएगा भारत में एस्पिरेंट जो होते हैं यूपीएससी के, कितना बड़ा दर्द झेल के इसको क्वालिफाई करते हैं, ये दिखा रहा है इंटेलिजेंस, ध्यान रखना। आइएगा चर्चा कर लेते हैं आगे। एनालिटिकल इंडिया मैगजीन के द्वारा इसका सर्वे किया गया, एआईएम के द्वारा, ध्यान रखना, इसको सौंपा गया कि आप इसका एग्जाम कराएंगे। उसके बाद चैट जीपीटी ने यूपीएससी एग्जाम दिलाने का जिम्मा सौंपा गया, जिसको सौंपा गया एनालिटिकल इंडिया मैगजीन के द्वारा, एआईएम के द्वारा। इस चैट बोर्ड से
जब यह पूछा गया कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यूपीएससी का एग्जाम पास कर सकते हो, तो चैटबॉट ने किसी तरह का निश्चित जवाब नहीं दिया। और ये जवाब का मतलब जैसे हम लोग को धन विधेयक लेके आते हैं राज्यसभा में 14 डे के अंतर्गत, भैया पास कर लो या फेल कर लो, हमारे बस की नहीं है। तो यानी जब इससे पूछा गया कि तुम यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो इसने कोई ठोस जवाब नहीं दिया और यह नहीं बताया कि वह एग्जाम पास कर सकता है या नहीं, यानी जवाब तक भी नहीं दिया। आइए बारी करते हैं आगे, फिर पॉइंट बढ़ते हैं। यहाँ पे चैट, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी के अंतर्गत यहाँ पे प्रीलिम्स में जीएस में 100% पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर में, और 100 पेपर में देखा जाए तो वहाँ पे इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर सब चीजें समाहित की जाती हैं। लेकिन करंट अफेयर को 2021 के पेपर से हटाने के बाद जब पूछा गया तब भी ये असफल होगी, सोचिएगा। तो यहाँ पे इसके बाद एएम जो यहाँ पे इस एजेंसी ने करवाया था, यूपीएससी के पहले पेपर जीएस फर्स्ट पेपर में सेट नंबर इसको ए दिया गया और सभी 100 सवाल चैट जीपीटी से पूछे गए। यह पेपर यूपीएससी प्रीलिम 2022 का था, 22 का था। चैट जीपीटी द्वारा इसमें से सिर्फ 54 क्वेश्चन, देखिएगा 54 क्वेश्चनों का सवाल ही सही जवाब दे पाई। आगे एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का यह रिस्पॉन्स चौंकाने वाला था कि बता दे कि जनरल कैटेगरी के लिए 87.54 मेरिट थी, जिसमें से यह पता चलता है कि चैट जीपीटी इस पेपर को पास नहीं कर पाई। देखिएगा, यानी वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऐसी एजेंसी जैसे गूगल है, ऐसे ही इसको स्टार्ट किया गया था कि हर सवाल का जवाब यहाँ मिलेगा। उससे कहा आओ हमारी नगरी में तुमको दिखाते हैं कि यूपीएससी पेपर कैसे बनाता है। तुम बड़े यहाँ पे नॉलेज के दीवाने बने बैठे थे। आगे हम चर्चा करें तो यहाँ पे बोला गया है कि चैट जीपीटी जो है, जिन सवालों को पूछा गया उनमें ज्योग्राफी के प्रश्न थे, इकोनॉमी के प्रश्न थे, हिस्ट्री के प्रश्न थे, इकोलॉजी के प्रश्न थे, जनरल साइंस के प्रश्न थे, करंट अफेयर जैसे टॉपिक को शामिल किया इसमें किया गया। बता देते कि चैटबॉट के पास अभी भी सितंबर 2021 तक की जानकारी ही उपलब्ध है, उसके बाद की जानकारी ही नहीं है, ध्यान रखना। इस बात को हमने मानते हुए आगे से यह करंट अफेयर के जुड़े सवालों का जवाब इसलिए नहीं दे पाया, लेकिन इसने ज्योग्राफी और, चलो ठीक है भाई मान रहे हैं तुम्हारे पास डाटा जो है दिसंबर 2021 तक का है, लेकिन उससे पहले ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी के भी प्रश्न होने चाहिए आपके पास। तो कहा गया कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी के जैसे मुद्दों पर जुड़े सवालों पर भी जवाब भी नहीं गलत किए हैं, यानी ये कह सकते हैं जो पहले इसके पास डाटा है, पहले इसके पास जो नॉलेज है वो भी क्या है, एक गलत है। तो यानी यूपीएससी का एग्जाम कितना टफ होता है यहां आप जान लीजिएगा। बात बनती है, इसने कहा कि मेरे पास डाटा सितंबर 2021 तक का है। ठीक है भैया, आपकी बात को हम सही मान लेते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं इतिहास के सवालों पर। अगर इतिहास तो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, वही अकबर है, वही जितने भी शाहजहां हैं, सारी भाई वही कहानी, वही गांधी जी हैं। तो यहां कहा गया कि चैट जीपीटी ने इतिहास से जुड़े एक सवाल का भी गलत जवाब दिया है, जबकि इसके पास 2021 दिसंबर तक की जानकारी उपलब्ध थी। वही कुछ मल्टीपल चॉइस वाले सवाल होते हैं, जो मल्टीपल चॉइस के एग्जाम प्रश्न होते हैं, उसमें यह कहा गया है कि यहाँ पे चैट बॉक्स ने एक अतिरिक्त ऑप्शनर बना दिया कि भैया जो यहाँ ऑप्शन है 4, इसमें से है ही नहीं सकता। यानी उसने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन और खोज दिया, ओरिजिनल पेपर में जो था है ही नहीं, और इसमें नन ऑफ अबव का क्वेश्चन भी विकल्प डाल डाला। तो यानी यहाँ पे ये जो मल्टीपल चॉइस के प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को करने में भी जो चैट जीपीटी है असफल रही है। देखिएगा, सोचो कितना दर्द लेके चलता है यूपीएससी का विद्यार्थी, कितना नॉलेज को इकट्ठा करता है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ध्यान रखना यहाँ फेल हो रही हो, और यहाँ का भारत का युवा जो यहाँ पे दर्द को लेके यूपीएससी क्वालिफाई करता है, सोचो उसके अंदर किस तरह की जो गर्माहट है, किस तरह का दर्द वो बेचैनी पालता होगा, सोचिएगा, इमेजिन करिएगा। आगे बात कर लेते हैं। यूपीएससी को दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना गया है। भाई माना नहीं गया, होती है भाई। यहाँ पे हर सवाल का जवाब, यहाँ लगभग हर साल 10 से 12 लाख बच्चे इसमें एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें 5 लाख ही प्रीलिम्स एग्जाम तक पहुँच पाते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे लगभग सिर्फ 5% लोग ही प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाते। सोचिए नॉलेज का स्टैंडर्ड यूपीएससी आपसे क्या डिमांड करती है, इमेजिन करिएगा, सोचिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसका मीन्स क्या है। जो यहाँ पे चैट जीपीटी क्या है, जीपीटी क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बॉट है, ध्यान रखना, जहां पर जिसका मुख्य फुल फॉर्म कह सकते हैं चैट जनरेटिव, यहाँ प्रिंटिंग ट्रांसफॉर्मर, चैट जनरेशन प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर, यानी इसको पहले से ध्यान रखना, हर चीज का सवाल जवाब दिया जाता है कि यहाँ पे एक सर्वर सिस्टम है, ध्यान रखना। जो चैट जीपीटी पूर्णतः एआई सिस्टम पर काम करता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर काम करता है, अर्थात आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का तुरंत टाइप करके, ध्यान रखना, वो आपके सामने यह आंसर दे देता है। यानी चैट जीपीटी एक प्रकार से सर्च इंजन है, यानी सर्च इंजन पर भी यूपीएससी का प्रश्न जो है नहीं दे पा रहा है, ये सोचिएगा।
आगे चल लेते हैं। यहाँ पे चैट जीपीटी की जो शुरुआत है एआई के प्रणाली पर की जाती है। इसकी शुरुआत 2015 में चैट जीपीटी के शुरू करने के लिए सैम एल्टमन के द्वारा एलन मस्क के द्वारा की गई। तो यानी दो लोगों ने मिलकर इसको चैट जीपीटी सर्च इंजन के जैसे गूगल है वहां से की गई। हालांकि ये कहा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा चैट जीपीटी में निवेश किया गया है, इसके यही सिस्टम पर अपना वर्क कर रहे हैं। प्रोटोटाइप में लॉन्च किया गया है 30 नवंबर को। प्रोटोटाइप को यहाँ पे लॉन्च करने के बाद चैट जीपीटी को ध्यान रखना काफी संख्या में लगातार लोग देख भी रहे हैं, अपने प्रश्नों को वहां सर्च भी कर रहे हैं, अपने नॉलेज को गेन करने के लिए वहां सर्च इंजन के रूप में इसको चैट जीपीटी का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी संख्या लगातार वर्ल्ड स्तर पर लगातार बढ़ रही है। जैसे गूगल पे तुम सर्च मारोगे, ठीक है भैया, सारी चीजें आ जाएंगी जैसे गूगल पे सर्च मारोगे, तो ऐसे ही यहाँ सर्च इंजन के रूप में देखा गया है। आगे चल लेते हैं इसकी कहानी को लेकर, क्या इसके लाभ हैं। तो लाभ के बारे में आपको पता होगा कि चैट जीपीटी एक सर्च इंजन की तरह काम करता है, जो कि यूजर्स के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को बहुत ही कम समय में जनरेट करके रिप्रेजेंट कर लेता है। लेकिन यूपीएससी के प्रश्नों को वो भी आंसर देने में असफल रहा। चैट जीपीटी के आ जाने से यूजर्स को अलग अलग वेबसाइट पर ब्लॉग्स में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सर्च मारेंगे तो वहाँ एक ही निकल के आएगा। जैसे गूगल पे तुम जाओगे, एक सर्च मारोगे, बहुत सारे एलिमेंट्स निकल के आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आते हैं। आगे चैट जीपीटी एक ऐसी एआई सिस्टम पर काम करता है जो आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पे ऑटो जनरेट करके यहाँ पे काफ़ी कम समय में आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता है। यानी एक प्रकार से ये भी एक सर्च इंजन है। चैट जीपीटी के माध्यम से किसी भी तरीके के प्रश्न, जैसे कि चैट मैथ्स है, निबंध है, रिज्यूम है, यूट्यूब वीडियो है, स्क्रिप्ट है, कवर लेटर है, बायोग्राफी है, छुट्टी के एप्लीकेशन को ऑटो जनरेट करके, ध्यान रखना, कम समय में आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। आगे चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ओपन एआई के द्वारा तैयार किया गया है, यानी ओपन प्लेटफॉर्म रखा गया है। इसकी कोई भी निःशुल्क है, इसके लिए कोई भी, ध्यान रखना, पंजीकरण फीस नहीं रखी गई है। तो आपके दिमाग में बन पा रहे होंगे कि आप तुम देख पा रहे होंगे कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो कितना टफ है। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में असफल रही, सोचिएगा एक यूपीएससी का युवा, यूपीएससी का एस्पिरेंट किस तरह से, ध्यान रखना, अपने दर्द को समेटते हुए इस यात्रा में बैठता है, कैसे उस एग्जाम माहौल को, वो तो ओपनली बात देख लीजिएगा, ये जो इंटेलिजेंस ही एक कंप्यूटर सिस्टम है, अगर वो फेल हो गया तो मानव देखिएगा कैसे वहाँ के प्रेशर को झेल रहा है। जब वो 2 घंटे की परीक्षा में बैठता है प्रीलिम्स में, सुबह 9:30 से 11:30 के बीच में, फिर 2:30 साढ़े 4 के बीच में, अभी तो सिर्फ इसको जो दिया गया है वो GS1 दिया गया है। अगर GS2 को दे देंगे तो कंप्रीहेंशन में इसकी, ध्यान रखना, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है यूपीएससी की, उसको टॉर्चर मत करिएगा, तेरे को ये नहीं आता, तेरे को ये नहीं आता, तेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, तेरा ये नहीं हुआ, तेरा मेंस नहीं हुआ, करने दो यार, हो जाएगा, आज नहीं कल होगा। नहीं भी होगा तो जी के तो जाएगा ना अपनी पृथ्वी से इस पूरी जिंदगी को। तुम क्या कर रहे हो उसके पीछे है भाई, तुम्हें करने तो थोड़ी हेल्प कर दीजिएगा, यहाँ आलंछन आलोचनाओं में मत उसको उलझाइएगा। दोस्तों मैं यही कहता हूँ कि आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। जब जहाँ जहाँ कंप्यूटर फेल हो रहे हो तुम्हें वहाँ पास होना है। कैसी लगी चर्चा, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।